नमस्कार। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक ऐसी आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं जो इस्लामिक संगठन के सारे इस्लामिक देशों के लिए काम करेगी, जो उसमें शामिल रहेंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे अमेरिका और उनके सहयोगी देश मिलकर नाटो बनाए हैं। अब इसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मतलब इनको ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई, जबकि इनके पास पहले से भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ नामक का एक संगठन है जो विश्व में यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। उसके बाद भी इनको ज़रूरत पड़ रही है कि इस्लामिक आर्मी की, जो कि मेरे नज़रिए से अभी मैं मतलब अपना ओपिनियन देकर ये बताना चाह रहा हूँ कि वो फ्लॉप है। क्योंकि इसमें ना तो इनके पास कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ना तो इनके पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये वैसे भी अपने डिफेंस के लिए कहीं फ्रांस पे, कभी अमेरिका, कहीं रसिया पे निर्भर रहते हैं। और ये 52 या 56 या 58 जो भी देश होंगे, ये अपने साथ आकर एक ऐसे आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं जो कि वही क्रिश्चियन, वही यहूदी या वही लोगों से लड़ाई करना चाहते हैं जो उस नेटो में खुद शामिल हैं। लेकिन मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आया कि ये लोग ऐसा करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि आप जिससे लड़ाई करने जा रहे हैं वो आपसे हर मामले में ज़्यादा पावरफुल है, और आप उसी के विपक्ष में एक ऐसी सेना बना रहे हैं जो कि उनसे लड़ना है, और उसमें भी आपके जो सहयोगी देश हैं, जैसे टर्की हो गया, जैसे सऊदी हो गया, जैसे कुवैत हो गया, जैसे कतर हो गया, ये खुद अमेरिका को अपने देश में उतनी जगह देकर रखे हैं कि उनके यहाँ जो डिफेंस है, उनका जो इक्विपमेंट है, वो अमेरिका से ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। टर्की वैसे भी एक तरीके से कहा जाए तो नाटो का ही पार्ट है। तो नाटो छोड़कर और इस्लामिक संगठन अगर शामिल करे, इस्लामिक आर्मी अगर ज्वाइन करेगा, तो वैसे भी वो अपने एक बड़े जगह को छोड़कर, एक अपने सेफेस्ट पार्ट को छोड़कर नज़दीक और कमज़ोर जगह पे जाके शामिल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जब भी ये बात होती है, मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ये लोग मिलकर एक ऐसी सेना बनाने की बात कर रहे हैं जो दिखने में भी कमज़ोर है और वास्तविकता में भी कमज़ोरी होगी। क्योंकि इजराइल के पास जो भी युद्ध लेवल पे जितने भी मतलब इक्विपमेंट हैं, वो सब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मायने में सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और उसके बाद में ये सोच रहे हैं कि उनसे मैं जाके लड़ाई करूंगा, और वो भी एक कंट्री सेना बनाने से लड़ाई अब नहीं होती है। अब लड़ाई होती है आपके पास कितनी अच्छी पावर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, या आप कितने अच्छे एयर आसमान में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें आप कितने अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। तो उस मामले में इजराइल और अमेरिका और वैसे भी यूरोपीय कंट्री सबसे आगे हैं। तो अगर आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के बाद में अगर ऐसी कोई सेना बनाते हैं, तब तो एक मामले में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सीधा बना के बस मुँह से बता दिए कि ऐसी सेना बना के लड़ाई करनी है, तो ये उतना लॉजिकल तर्क नहीं माना जाता और नहीं है। और इसके बारे में मैं अभी और भी जो भी न्यूज़ होगी उसको मैं कवर करूंगा और देखूंगा और समझूंगा कि ये आगे क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद।